नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे इस वीडियो में, बहुत सारा प्रश्न कवर कर लेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। किसने कहा है कि एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है और यह अपनी उत्पत्ति एवं कल्पित पूर्वज से मानते हैं, जो कि मानव के समान पशु, पेड़ पौधे या निर्जीव वस्तु तक हो सकता है। ठीक है, तो एस.पी. दुबे दिया है, M.N. श्रीनिवास, मजुमदार एवं मदान, R.K. जैन। इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, मजुमदार एवं मदान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में साक्षरता की दर सबसे कम है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिलमक किस जनजाति से संबंधित है? बिलमक किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैगा और गोंड से संबंधित है। बिलमक क्या है? एक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातियों की विस्थापन का प्रभाव नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, भाईचारे में वृद्धि। ये विस्थापन का प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की किस जनजाति में सहकष्टी व्यवहार प्रचलित है? भारत की बात हो रहा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टोडा। भारत में टोडा जनजाति में सहकष्टी व्यवहार प्रचलित है। अगला प्रश्न है। किसी जनजाति में राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से करा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुंजिया। ठीक है, राजस्वला याद रखिएगा, जो मासिक धर्म होता है उसके आने से पहले कन्या का विवाह बाण से करा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किसी जनजाति की विवाह पद्धति बखोरी कहलाती है? बखोरी याद रखिएगा, बखोरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडो जनजाति में वधु मूल्य के अभाव में बखोरी विवाह किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बखोरी विवाह कब किया जाता है? तो वधु के मूल्य अभाव में बखोरी विवाह किया जाता है। अगला प्रश्न है। किस जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? मेयारी की परंपरा का अनुसरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहाड़ी कोरवा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा जनजाति में जातिगत पंचायत को मेयारी या मयारी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है। सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पेट दर्द, जामुन की छाल या फल का पेट दर्द में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कप्पल पेंडुल अर्थात मेढकों का त्यौहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, डोरला, डी से डोरला। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है? सर्वाधिक संपन्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हल्बा जो है आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न जनजाति है छत्तीसगढ़ में। अगला है। छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हल्बा। अगला प्रश्न देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति के युवागिरी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, घोटुल। ठीक है, घोटुल नाम से जाना जाता है। अगला क्या है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? दरहा परंपरा की पालन किस में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरवा। ठीक है, याद रखिएगा, कोरवा जनजाति के लोग शरीर पर आग से दाग कर निशान बनाते हैं, जिसे दरहा कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है दरहा संबंधित है, तो वो लोग शरीर में आग में दाग करके क्या बनाते हैं? निशान बनाते हैं। ठीक है, उसी को दरहा परंपरा बोला गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है? तो जनजातियों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है छत्तीसगढ़ में, ये पूछा गया है। तो सी जसपुर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जसपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए।
छत्तीसगढ़ में किस जिले को जनजाति की भूमि कहा जाता है? जनजाति की भूमि किस जिले को कहा जाता है छत्तीसगढ़ में? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बस्तर। बस्तर को जनजाति की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो सभी को पता होगा, लगभग सबको पता होगा, 5। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अलग से 2 को दिया है, तो दोनों मिलाकर अगर पूछे तो 7 बताना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितना है, 5 बोले तो 5 ही लगा देना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर लगभग सभी को पता होगा, अबूझमाड़िया सबसे असुरक्षित जनजाति समूह के अंतर्गत आता है, अबूझमाड़िया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती है? गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती है पूछा गया है, तो 30 हो जाएगा, याद रखिएगा 30 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र तो रायपुर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं? गोत्र का विशेषता क्या नहीं है ये पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर विवाह, मतलब कि आपस में विवाह, गोत्र के अंतर विवाह ये विशेषता नहीं है गोत्र के। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अबूझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा होती है? तो अबूझमाड़िया जो होता है उसमें घोटुल होता है, उसके अंदर किसकी पूजा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालुर मुंते देव, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तालुर मुंते देव का पूजा होता है घोटुल के अंदर। अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की मड़ई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाए, अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, सांस्कृतिक क्रियाएं से जुड़ा है, जीवन साथी चयन, ये तीनों से जुड़ा होता है छत्तीसगढ़ में जो मड़ई है जो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, उरांव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो ये सभी को पता होगा, द्रविड़ भाषा परिवार हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस जनजाति में भातृत्व बहुपति विवाह पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, टोडा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की किसी जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी में माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो, इसी प्रकार के वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताया कीजिए वीडियो कैसा लगा, कहीं पर मिस्टेक है उसको भी बता दीजिएगा ताकि उसको सुधारा जा सके। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगरिया हो जाएगा, अगरिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अगरिया। ठीक है, तो अगरिया जो जनजाति है उसके देवता का निवास कहाँ होता है? धधकती भट्टी में होता है, याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखेंगे, इस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? किस जनजाति में जो लिंगोपेन होता है उसे घोटुल के संस्थापक व नियामक माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गोंड। गोंड जनजाति में लिंगोपेन के घोटुल का संस्थापक और नियामक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में परंपरा पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? भोई, तो ये गोंड ही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोंड। गोंड जनजाति में परंपरागत पंचायत के जो मुखिया होते हैं उसको क्या बोला जाता है? भोई बोला जाता है, याद रखना है इस चीज़ को आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, और जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? कोरबा, भील, बैगा, पनका, क्या होगा सही आंसर बताइएगा? गोल गधेड़ो प्रथा है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, भील। भील जनजाति में पाया जाता है गोल गधेड़ो प्रथा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।